Hello guys, welcome back to my channel Study Literature. My name is परमेश्वर पवार और अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक प्ले एक्सप्लेन करूंगा कैंडिडा बाय जी.बी. शाह। तो दोस्तों प्ले स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह प्ले 1894 में लिखा गया था और 1898 में पब्लिश हुआ था। यह प्ले 3 एक्ट का प्ले है जो अक्टूबर मंथ के पूरे एक दिन की कहानी है। दोस्तों यह प्ले एक सीरियस कॉमेडी है और इस प्ले में जी.बी. शॉ ने एक डोमेस्टिक वुमेन, एक हाउसवाइफ की फ्रीडम पर बात की है और वह बताते हैं कि एक हाउसवाइफ पर कितना दबाव होता है, कितनी जिम्मेदारी होती है, पर इनके बदले उन्हें थोड़ी सी भी इज्जत नहीं मिलती और उनकी कोई केयर भी नहीं करता। दोस्तों पहले हम इस प्ले के ऑथर जी.बी. शॉ यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में जान लेते हैं। जी.बी. शॉ का जन्म 26 जुलाई 1856 को हुआ था और इनकी डेथ 2 नवंबर 1915 को हुई थी। यह एक आयरिश लेखक थे और इन्हें 1925 में नोबेल प्राइज मिला और 1938 में ऑस्कर मिला। दोस्तों प्ले स्टार्ट करने से पहले हम इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इस प्ले का पहला और मेन कैरेक्टर है कैंडिडा, जो 33 ईयर ओल्ड हाउसवाइफ है और इसके 2 बच्चे भी हैं। इसके हस्बैंड का नाम रिवरेंड जेम्स मीवर मोरेल, जो एक प्रिस्ट या पादरी या क्लर्जीमैन है। क्लर्जीमैन या प्रिस्ट का मतलब होता है पादरी, तो वह एक चर्च में पादरी है। तीसरा कैरेक्टर यूजीन मार्चबैंक्स का है, जो 18 ईयर ओल्ड एक यंग मैन है और ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। अगला कैरेक्टर है मिस्टर बर्गस का। ये कैंडिडा के फादर हैं और ये थोड़े मनी माइंडेड हैं, मतलब पैसों के बारे में ही सोचते हैं और इनके दामाद यानी जेम्स मोरेल की हमेशा लड़ाई होती है और इन दोनों में कभी नहीं बनती है। अगला कैरेक्टर है रिवरेंड अलेक्जेंडर का, जिसे इस प्ले में सभी लोग लेक्सी कहते हैं। यह जेम्स मोरेल की तरह एक प्रिस्ट या फिर क्लर्जीमैन है। लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टर है प्रोजी। प्रोजी जेम्स मोरेल की असिस्टेंट और टाइपिस्ट है और ये जेम्स मोरेल को वन साइडेड लव भी करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे प्ले के कुछ मेजर कैरेक्टर। तो अभी हम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की सेटिंग्स रखी गई है नॉर्थ ईस्ट लंदन में और यह अक्टूबर का एक दिन है। तो कहानी की शुरुआत होती है और सुबह सुबह जेम्स मोरेल अपने ऑफिस में बैठा है और वह लेटर्स देख रहा है और जो प्रोजी कौन, उसकी असिस्टेंट और टाइपिस्ट, वह उसकी हेल्प कर रही हैं और वह उसके लेटर्स टाइप कर रही हैं। और दोस्तों जो कैंडिडा है वह इस वक्त घर में नहीं है, वह कहीं बाहर गई हुई है। तो जो जेम्स मॉरेल है वह अपने ऑफिस में बैठकर लेटर्स पढ़ रहा होता है। तब प्रोजी मॉरेल से कहती हैं कि आपको एक इनविटेशन मिला है हब्स्टन फ्रीडम ग्रुप से और ये चाहते हैं कि आप उन्हें संडे को एड्रेस करें, मतलब संडे को आप इनसे मिलने जाएं। तब जेम्स मॉरेल अपनी असिस्टेंट प्रोजी से कहता है कि संडे को तो मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, उस दिन मुझे चर्च में कुछ स्पीच देनी है। और प्रोजी कहती हैं कि आप तो हमेशा बिजी ही रहते हो। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब इसी बीच लेक्सी आ जाता है। लेक्सी कौन? लेक्सी जेम्स मोरेल का कोलीग है, जो खुद भी एक क्लर्जीमैन या प्रिस्ट या पादरी हैं। तभी जेम्स मोरेल लेक्सी को बताता है कि आज उसकी वाइफ कैंडिडा 2 दिनों के लिए वापस आने वाली है और उसे कैंडिडा को पिकअप करने के लिए भी जाना है। जेम्स मोरेल कहते हैं कि कैंडिडा बता रही थी कि वहां जाकर उनके बच्चों को कुछ इन्फेक्शन हो गया है और कैंडिडा उनके कपड़े लेने के लिए वापस आ रही है। तब जेम्स मोरेल लेक्सी को कहता है कि तुम्हारी भी उम्र हो गई है शादी के लायक
और तुम्हें भी कैंडिडा जैसी किसी खूबसूरत और ब्यूटीफुल लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तब लेक्सी जेम्स मोरेल को बताता है कि मिस्टर बर्गस, जो जेम्स मोरेल के फादर इन लॉ हैं, वो उससे कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हैं, पर्सनल बात करना चाहते हैं और वह आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तब जेम्स मोरेल थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वह कहता है कि उसके और उसके फादर इन लॉ का 3 साल पहले झगड़ा हुआ था और तब से वे दोनों आपस में बात नहीं करते और न ही मिले हैं। और वह सरप्राइज हो जाते हैं कि वह उससे क्यों मिलने आ रहे हैं और वह कहता है कि शायद वो उनकी बेटी कैंडिडा से मिलने आ रहे हैं। और यह कहकर जेम्स मोरेल अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है। तब प्रोजी लेक्सी से कहती हैं कि मैं जेम्स मोरेल से परेशान हो गई हूँ और वो हमेशा कैंडिडा की तारीफ करता रहता है। जब देखो वह कैंडिडा के बारे में ही बात करता है और उसकी तारीफ करता है। तब लेक्सी प्रोजी से कहता है कि तुम्हें कैंडिडा से जलन हो रही है, पर प्रोजी उसे इनकार करती है और उसकी बात को टाल देती है और इस बात से इनकार कर देती है। और वह कहती हैं कि मुझे कैंडिडा से कोई जलन नहीं हो रही है। तो अब लेक्सी वहाँ से जाने के लिए ऑफिस से बाहर आता है, तभी वहाँ मिस्टर बर्गस आ जाते हैं। तब जेम्स मोरेल लेक्सी से कहता है कि बाहर बहुत ही ठंड है और तुम मेरा रुमाल ले जाओ, तुम्हें ठंड लग सकती है। पर यह बात उसके फादर इन लॉ यानी मिस्टर बर्गस को पसंद नहीं आती है और वह सोचते हैं कि अपने कोलीग को इतनी इज्जत देना ठीक नहीं है। पर यह बात उनके फादर इन लॉ मोरेल के फादर इन लॉ मिस्टर बर्गस को पसंद नहीं आती है और वह कहते हैं कि पर यह बात जेम्स मोरेल के फादर इन लॉ मिस्टर बर्गस को पसंद नहीं आती है और वह कहते हैं कि अपने कोलीग को इतनी इज्जत देना ठीक नहीं है। और तब लेक्सी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर बर्गस अपने दामाद जेम्स मोरेल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। पर यह सुनकर जेम्स मोरेल को बहुत गुस्सा आता है और वह बर्गस से कहता है कि मैंने तो तुमसे माफ़ी मांगी ही नहीं, फिर तुमने मुझे कैसे माफ़ कर दिया। तब बर्गस देखता है कि जेम्स मोरेल बहुत ही गुस्से में है, तो वह उससे माफ़ी मांग लेता है। थोड़ी देर बाद ये बात पता चलती है कि जेम्स मोरेल का प्रमोशन होने वाला है और यह बात सुनकर ही मिस्टर बर्गस वापस जेम्स मोरेल से मिलने आए हैं और वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जेम्स मोरेल व बर्गस आपस में बात ही कर रहे थे कि वहाँ अचानक कैंडिडा आ जाती है और जब मोरेल कैंडिडा को देखता है तब मोरेल को दुख होता है कि उसके फादर इन लॉ की वजह से वह कैंडिडा को लाने की बारे में भूल गया और उसे पता ही नहीं चला कि कैंडिडा के आने का समय हो गया। तब कैंडिडा कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं अकेले नहीं आई हूँ। रास्ते में मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम था यूजीन मार्चबैंक्स। वो मेरे साथ मुझे छोड़ने आया है। वो बाहर ही है और वो जेम्स मोरेल से कहती हैं कि तुम जाकर कैब का किराया दे दो और यूजीन को अंदर ले आओ। तब जेम्स मोरेल यूजीन को अंदर लाता है और मिस्टर बर्गस से उनका इंट्रोडक्शन कराता है। मिस्टर बर्गस को जब यह पता चलता है कि यूजीन रॉयल फैमिली से हैं, तो मिस्टर बर्गस यूजीन को अपने साथ डिनर करने का ऑफर देते हैं। यूजीन इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और मिस्टर बर्गस एक ट्रेन पकड़ने के लिए वहां से चले जाते हैं। अब कैंडिडा अपने घर को वापस ठीक करने लगती है और वह अंदर चली जाती है। तब यूजीन जेम्स मोरेल से कहता है कि मैं तुम्हारी वाइफ से प्यार करता हूँ और मुझे यह पसंद नहीं है कि तुम मुझे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते हो। तुम उसके साथ एक नौकरानी की तरह व्यवहार करते हो और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यूजीन कहता है कि तुम अपनी वाइफ की केयर नहीं करते हो
और उसे सारा घर का काम कराते हो, मानो वह तुम्हारी नौकरानी हो। मैं उसे तुमसे आज़ाद करवा दूंगा और वो मेरे साथ ही रहेगी। और ये बात सुनकर जेम्स मोरेल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घसीटते हुए यूजीन को घर से बाहर निकालने लग जाता है। तभी वहां पर कैंडिडा आ जाती हैं और वो पूछती हैं कि क्या हुआ। पर उन दोनों में से कोई भी कैंडिडा को कुछ नहीं बताता है। तब कैंडिडा यूजीन से कहती है कि तुम लंच के बाद चले जाना। तब जेम्स मोरेल कुछ कह नहीं पाता है और यूजीन घर में ही रुक जाता है। अब आफ्टरनून का समय है और यूजीन कमरे में अकेला बैठा है। बैठे बैठे उसका मन नहीं लग रहा है, तो उस वह अपने पास में पड़े एक प्रिंटर को यूज करने लगता है। तभी वहां पर प्रोजी आ जाती है और वह कहती है कि मेरे प्रिंटर के साथ छेड़छाड़ मत करो। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तब यूजीन प्रोजी को फोर्स कर रहा है कि वो यह कन्विंस करे या एक्सेप्ट करे कि वो जेम्स मोरेल से लव करती हैं। पर प्रोजी इससे मना कर देती हैं। तभी वहां पर मिस्टर बर्गस आ जाते हैं। वो यूजीन से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कंपनी देता हूँ। और ये बात सुनकर प्रोजी मिस्टर बर्गस को सिली यानी मूर्ख बोल देती हैं। तब मिस्टर बर्गस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेम्स मोरेल के पास जाता है और उससे इसकी शिकायत करता है। पर मोरेल इस बात को इग्नोर कर देता है। डिनर होने में थोड़ी सी देर थी, तो जेम्स मोरेल बर्गस को कुछ लेटर देता है पढ़ने के लिए और कैंडिडा लैंप में ऑयल डालने के लिए चली जाती हैं। लेकिन यूजीन को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो जेम्स मोरेल से कहता है कि मेरी कैंडिडा ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करेगी। इतने में ही प्रोजी आकर कैंडिडा से कहती हैं कि प्याज आ गए हैं और प्याज काट लो। और ये सुनकर यूजीन का गुस्सा और भी बढ़ गया और वह जेम्स मोरेल से कहता है कि तुम आखिर मेरी कैंडिडा को एक नौकरानी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो। इसके बाद यूजीन कैंडिडा के पास जाता है और उसे कन्विंस करता है और उसे समझाता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो और इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हें ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। तो कैंडिडा उसे कहती हैं कि ऐसा नहीं है, यह मेरा काम है और मुझे यह करना होगा। और कैंडिडा यूजीन को अपने साथ ले जाती हैं। तो अब जेम्स मोरेल व प्रोजी कमरे में अकेले थे। तो जेम्स मोरेल प्रोजी से कहता है कि तुम्हें मिस्टर बर्गस यानी उसके फादर इन लॉ को मूर्ख नहीं करना चाहिए था। पर ऐसा सुनते ही प्रोजी फूट फूट कर रोने लगती हैं और वो वहां से चली जाती हैं। तभी वहां पर कैंडिडा आ जाती हैं और वह जेम्स मोरेल से कहती हैं कि यूजीन मुझसे प्यार करता है और प्रोजी तुमसे प्यार करती है। ये सुनकर जेम्स मोरेल शॉक हो जाता है और वह कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तब कैंडिडा कहती हैं कि तुम भले ही अपनी स्पीच और लेक्चर से बहुत कुछ बताते हो, पर लोगों को इससे कोई असर नहीं पड़ता। यह सुनकर मोरेल को बहुत दुख होता है। तभी वहां पर लेक्सी आ जाता है और वो कहता है कि चर्च में स्पीच देने का समय हो गया। पर यह सुनकर जेम्स मोरेल चर्च जाने के लिए मना कर देते हैं। तब कैंडिडा को बहुत दुख व पछतावा होता है कि उसने जेम्स मोरेल से यह क्या कह दिया। तब कैंडिडा मोरेल से कहती हैं कि तुम्हें चर्च जाना चाहिए और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और मोरेल कहता है कि नहीं, मैं चला जाऊंगा और तुम और यूजिन घर पर ही रहो। अब कैंडिडा घर में अकेली बैठी हुई थी और यूजिन उसे कहानियां सुना रहा था। पर कैंडिडा मोरेल के बारे में ही सोच रही थी और उसका इंतजार कर रही थी और वह यूजिन की पोइट्री पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब यूजिन इससे बात करने लगा। तब कैंडिडा उसे कहती है कि कुछ अच्छी बात करो। तब यूजिन कहता है कि तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है, तुम्हारा नाम मेरे लिए प्रार्थना जैसा है। और ये दोनों बात कर ही रहे थे, इसी बीच जेम्स मोरेल आ जाता है और वह कहता है कि आज मैंने चर्च में बहुत अच्छी स्पीच दी और चर्च में सभी लोग मेरी स्पीच और लेक्चर को सुनकर खुश हुए। और ये सुनकर कैंडिडा बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई। तभी वहां पर लेक्सी और प्रोजी व मिस्टर बर्गस आ जाते हैं
और सभी लोग मिस्टर बर्गस को डिनर के लिए धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद लेक्सी, प्रोजी और बर्गस तीनों वहां से चले जाते हैं। तो अब यूजीन, मॉरेल और कैंडिडा ये तीन ही घर में थे। तो अब यूजीन व मॉरेल डिसाइड करते हैं कि हम अपना डिसीजन कैंडिडा के ऊपर छोड़ देते हैं। वो जो चाहती है वही होगा और वो जिसके साथ रहना चाहे उसके साथ रह सकती है। तो वो दोनों कैंडिडा के पास जाते हैं और कैंडिडा से पूछते हैं कि तुम्हें किसके साथ रहना है। तो कैंडिडा थोड़ा सोचती हैं और बाद में कहती हैं कि तुम दोनों में से जिसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत होगी, मीन्स जो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं उसी के साथ रहूंगी। यह सुनकर जेम्स मोरेल बड़ा उदास हो जाता है और वह कहता है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी। तब कैंडिडा जेम्स मोरेल से कहती हैं कि यूजिन को मेरी ज़रूरत नहीं और वो मेरे बिना रह सकता है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, इसीलिए मैं तुम्हें चुनती हूँ। तब यूजिन अपनी हार को स्वीकार करता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं जीता, पर मैं खुश हूँ। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अंत में कैंडिडा और जेम्स मोरेल गले लगते हैं, हग करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा प्ले कैंडिडा खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए